धर्मस्थला का सन्नाटा एक सच्ची और डरावनी दास्तान जो कर्नाटक के पवित्र मंदिर नगरी में धीरे धीरे उजागर हो रही है। अध्याय 1 सरती यादें 1995 से 2014 तक की। धर्मस्थल कर्नाटक की पवित्र धरती जहां लाखों श्रद्धालु दैविक शांति पाने आते हैं, लेकिन इन्हीं मंदिरों की दीवारों के पीछे एक ऐसा राज दबा पड़ा था जिसे किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। एक गरीब सफाई कर्मचारी जो वहां करीब 20 साल तक काम करता रहा, रोज मंदिरों के आसपास की सफाई करता, शवों को ले जाता, जलाता या जमीन में दफन करता, सब कुछ नियमों के मुताबिक या शायद नहीं। वो कहता है, मैंने अपनी आंखों से लड़कियों के जले हुए शव देखे, एसिड में झुलसे चेहरे देखे और कई बार तो 12-14 साल की बच्चियों को कहा गया। मैंने डर के मारे किया, पर अब नहीं। सच बोलने की हिम्मत जून 2025 में हुई। वह सफाई कर्मचारी अब बुजुर्ग है। जून 2025 में 30 साल पुराने जख्म लेकर वह बेंगलुरु के 2 वकीलों पास पहुंचता है। उसकी जेब में है कुछ पुरानी तस्वीरें, टूटी हड्डियां और खौफनाक यादें। 22 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने पूरे देश के सामने दावा किया, धर्मस्थल में 100 से ज़्यादा लोगों को गुप्त रूप से बनाया गया है। इनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। कर्नाटक हिल गया। डर, धमकी और दबाव। जुलाई 2025। मंदिर प्रशासन चुप है, लेकिन सोशल मीडिया जल उठा। किसी ने इसे फेक स्टोरी बताया, किसी ने महिला तस्करी रैकेट बताया। शिकायतकर्ता ने कोर्ट में साक्ष्य दिए, टूटी हड्डियां, खुदाई में निकली चीजें और दफन स्थलों की नक्शे पर निशान। सरकार हरकत में आई। 19 जुलाई को कर्नाटक सरकार ने एक विशेष जांच दल SIT गठित किया। डीजीपी प्रणव मोहंती इसकी अगुवाई कर रहे थे। खुदाई का सच जमीन से बाहर आता है 31 जुलाई 2025 को। 29 जुलाई को SIT ने खुदाई शुरू की। 15 जगहें चिन्हित थी, जंगल, नदी किनारे, मंदिर के पीछे। पहले 5 स्थान खाली निकले, लेकिन 6वें गड्ढे ने सबको चौंका दिया। गड्ढे की गहराई में मिली इंसानी हड्डियां, हाथ, पैर, खोपड़ी के टुकड़े, एक पैन कार्ड, जली हुई लाल साड़ी। DNA टेस्टिंग शुरू हुई। पूरा देश अब इस केस पर नजर गड़ाए बैठा था। सन्नाटे के बीच टकराव। 1 से 3 अगस्त। खबर फैलते ही यूट्यूबर, पत्रकार, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट धर्मस्थल पहुंचने लगे। स्थानीय लोग भड़क उठे, हमारे मंदिर को बदनाम मत करो। 2 अगस्त को मीडिया और ग्रामीणों में झड़प हुई, कई घायल हुए। पुलिस ने लाठी चार्ज किया। FIR दर्ज हुई दोनों तरफ से। उसी दिन RTI के जरिए चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 2000 से 2015 के बीच सारे अननेचुरल डेथ रिकॉर्ड पुलिस ने डिस्ट्रॉयड कर दिए थे। अब कोई सबूत नहीं बचा कि कितनी मौतें असामान्य थी। जंगल में मौत की निशानियां। 4 से 6 अगस्त साइट नंबर 11, जो एक घना जंगल है, वहां खुदाई फिर से शुरू हुई। कुछ कपड़े के अवशेष, बाल और एक इंसानी जबड़ा जैसी चीजें मिली। शिकायतकर्ता ने कहा, यहीं पर मैंने एक लड़की को गड्ढे में फेंका था, जैसे कोई कुत्ते को फेंकता है। गांव की बुढ़ी महिलाओं ने भी गवाही दी। कुछ लड़कियों को हम कभी फिर गांव में नहीं देख पाए। उनकी चीखें अब भी कानों में गूंजती हैं। 7 अगस्त 2025। अब SIT के पास जगहें हैं, नक्शे हैं, गवाह है, पर किसी पर केस नहीं दर्ज हुआ। पोस्टमार्टम नहीं हुए थे, रिकॉर्ड जल चुके थे। DNA रिपोर्ट में समय लगेगा।
और शक्तिशाली संस्थानों का दबाव बढ़ रहा था। सामने आया कि स्थानीय पंचायत ने 30 वर्षों में 270 अज्ञात को दफनाने की मंजूरी दी थी, जिनमें किसी की पहचान नहीं थी। क्या ये वही लोग थे? और अब वर्तमान जांच जारी है, लेकिन धीरे धीरे पुलिस ने कहा अब तक कोई ठोस हत्या का मामला नहीं बना है। मंदिर ट्रस्ट ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। शिकायतकर्ता की जान को खतरा बताया जा रहा है। क्या ये हत्याएं थी या महज गलतफहमियां? क्यों पुलिस ने रिकॉर्ड नष्ट किए? मंदिर प्रशासन को क्यों नहीं बुलाया गया जांच में? और सबसे अहम, सच सामने आएगी भी या नहीं? धर्मस्थल का सन्नाटा अब टूटा है, लेकिन क्या इंसाफ की गूंज सुनाई देगी? और अभी तक जो भी आपको कहानी सुनाई गई, सभी जानकारी सरकारी SIT रिपोर्ट्स, प्रेस रिलीज, समाचार स्रोतों, TUI, आज तक, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द प्रिंट, नवभारत टाइम्स और RTI के दस्तावेजों से ली गई है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।